बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। हम 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का तजुर्बा नंबर 8 देख रहे हैं, जिसका नाम है इन्हिराफ़े नूर के क़वानीन की तस्दीक करना। आइए देखते हैं मकसद क्या है। ज़ाविया वक़ू, ज़ाविया मुनहरफ़ा और ज़ाविया मुक़रजा की पैमाइश करना और इन्हिराफ़े नूर के क़वानीन की तस्दीक करना। हाँ बच्चों, इन्हिराफ़े नूर का सबक आपने पढ़ा हुआ होगा। इस तजुर्बे को आइए समझते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी अशिया दी गई है। शीशे की मुस्ततीली सिल, ड्राइंग बोर्ड, सादा ड्राइंग कागज़, ड्राइंग पिन, पिने और चांदा। इस तरीके से जो है आप ये तमाम ज़रूरी अशिया जमा कर लेंगे और अपना प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने का तरीक़ा क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की मदद से एक ड्राइंग कागज़ को नस्ब करना है। हाँ बच्चों, आपको जो है ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की मदद से ड्राइंग कागज़ को नस्ब करना है, वहाँ पर रखना है, लगाना है। दूसरा, कागज़ पर शीशे के एक मुस्ततिल को वस्त में रखकर यानी बीच में रखकर पेंसिल से उसके अहाते का खाका बनाइए, यानी जो है चारों तरफ से उसकी बाउंड्री हमको बना लेनी है, जैसे शक्ल के अंदर बताया गया है। तीसरा, मुस्ततिल सिल को हटा दीजिए। मुस्ततिल के खाके के ऊपरी ज़िले पर निस्फ हिस्से के बाएं जानिब एक नुक्ता ओ बनाइए और इस नुक्ते से गुजरता हुआ उमूद M1 N1 खींचिए। नुक्ता ओ पर चांदा रखकर उमूद M1 N1 के बाएं जानिब के साथ 30 डिग्री पैमाइश का जाविया बनाते हुए एक ख़त AO खींचिए। आइए देखते हैं किस तरीके से जो है शक्ल में बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मुस्ततिल हमने लिए, ठीक है, ये शीशे का मुस्ततिल है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शीशे की मुस्ततिल। और हमने क्या करें, शीशे की मुस्ततिल रखकर जो है चारों तरफ उसकी बाउंड्री हमने बना ली है। पेंसिल से जो है चारों तरफ हमने इसकी लकीरें मार ली। और उसके बाद जो है हमने बीच में से लेफ्ट साइड में एक ओ नुक्ता जो है हमने रखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ हमने लिखा हुआ है और इस ओ नुक्ते को जो है मिलाकर हमने क्या किया, M1 और ये N1 एक उमूद हमने जो है खड़ी लकीर जो है मारी हुई है, जो ओ से गुजर रहा है। नजर आया बच्चों? इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। आइए वापस नेक्स्ट देखते हैं। नुक्ता ओ पर चांदा रखकर उमूद हमने बनाए M1 N1 के बाएं जानिब के साथ 30 डिग्री पैमाइश का जाविया बनाते हुए एक ख़त AO खींचिए। तो हमने यहाँ पर जो है चांदा रखा और चांदा रखकर हमने जो है 30 डिग्री का एक ख़त हमने खींचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A है और ये O है। इस तरीके से AO हमने ख़त जो है बना लिया है। अब उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ख़त AO पर दो पिने P1 और P2 मुनासिब फासले के साथ उमूदन नस्ब कीजिए। अब क्या करना है, जैसे हमने AO ख़त बना लिया, अब यहाँ पर देखो हमने पिन 1 और पिन 2 P1 P2 दो पिने हमने जो है उमूद खड़ी जो है लगा दी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, उसके बाद देखिए कि जैसे ही हम जो है P1 और P2 नस्ब करते हैं मुनासिब फासले के साथ, अब मुस्ततिल सिल को दोबारा अपने मुकाम पर रखना है। जो कांच की है, अब वो मुस्ततिल सिल को दोबारा हमने उसी जगह पर रखा। जिस जानिब पिने लगाई गई है उसके मुखालिफ जानिब शीशे के मुस्ततिल के दूसरी जानिब S2 से P1 और P2 का अक्स इस तरह देखें कि दोनों पिने एक ख़त में नज़र आएं। इन दोनों पिनों से मुताबिकत रखते हुए एक और पिन P3 इस तरह लगाएं कि P1 और P2 के क़ायदे के अक्स और P3 पिन का क़ायदा एक ही ख़त में नज़र आए। एक और नुक्ता हासिल करने के लिए एक और पिन P4 इस तरह लगाएं कि P1 और P2 के क़ायदों के अक्स और P3 और P4 के क़ायदों
सब एक दूसरे से मुंतबख हो जाएं। क्या करना है बच्चों, हमको जो है जैसे हमने जो है एक कांच की मुस्ततील रखा, P1 और P2 को जो है उमूदन नस्ब किया, उमूदन लगाया, खड़ा रखा, और हम क्या कर रहे हैं, इसके मुखालिफ सिमत में, कहाँ है मुखालिफ सिमत, तो यहाँ है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, जब हम देख रहेंगे तो जो है P1 और P2 को इस तरीके से देखना है कि जो है, अब हमने क्या किया, P3 भी जो है एक पिन ले लिया और उसको जो है उसको सीधे तरफ से जो हम उसको देख रहे हैं। तो जहाँ पर वो P1, P2 और P3 वो जो है एक लाइन में जो हमको दिखाई देती है, तो वहाँ पर जहाँ पर वो एक लाइन में दिखाई दे रही है, P3 को उस तरीके से लगा देना है ना। बज़ाहिर वो दिख रही होंगी एक लाइन में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, झुकाव पैदा होता है। तो यहाँ पर हमने P3 लगाए, उसी तरीके से P4 लगाए, तो P1, P2, P3, P4 ये तमाम की तमाम एक ही लाइन में दिखाई देते हैं जब हम शीशे से इसे देखते हैं। जो शीशे की मुस्ततील सिल है, तो जब हम चारों को देखेंगे तो चारों एक दूसरे से मुंतबख जो है जुड़ी हुई हमको नज़र आएंगी। ये जो है एक्सपेरिमेंट हमको इस तरीके से करना है। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब जो है छठे नंबर पे क्या करना, शीशे का मुस्ततील और 4 पिनें हटा लीजिए। तो जो हमने रखा था उसको हटा लो। 4 पिनों के जरिए बनने वाले सुराखों के गिर्द निशानदही के लिए छोटे छोटे दायरे बनाएं। ठीक है, जैसे हमने बना दिए। P1 और P2 के कायदे के नुकात को मिलाकर एक खत AO खींचिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AO हमने एक खत जो है खींचा। इसी तरह दूसरी जानिब P3 और P4 के कायदे को मिलाते हुए एक खत BC खींचिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये B और ये C एक खत हमने जो है खींच लिया है। अब उसके बाद जो है हमको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने P1 और P2 के कायदे को नुकात मिलाकर AO कर लिया। उसके बाद P3 P4 के कायदे को मिलाते हुए एक खत BC खींच लिया, जो बनने वाले मुस्ततील के निचले ज़िले को नुक्ता B पर खता करता है। जैसे कि हमने देखा है, नुक्ता B से गुजरते हुए एक उमूद M2N2 खींचिए, नुकात O और B मिलाते हुए खिता OB खींचिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, यहाँ पर क्या हो गया, हमने क्या किया, BC जो है खत खींचा और इस B नुक्ते के ऊपर एक उमूद M2N2 जो है एक उमूद खींचा है। ये होने के बाद हमने क्या किया, ये B नुक्ता और ये O नुक्ता, दोनों नुक्तों को हमने क्या किया, मिला लिया है बच्चों। तो इस तरीके से हमने खिता OB यानी O और ये B जो है मिला दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उमूद M1N1 के साथ नुक्ता O पर बनाया हुआ जाविया AOM1 जाविये वक़ू है। तो यहाँ पर जो जाविया बन रहा है बच्चों, जो क्या है, AOM1, आप देख सकते हैं AOM1 पर यहाँ पर जो जाविया बन रहा है, जहाँ पर मैं देखिए कर्सर और अपना हाथ यहाँ पर हिला रहा हूँ, तो यहाँ पर एक जाविया बन रहा है जिसको जाविये वक़ू कहते हैं, जो जिसको आय से जाहिर करते, किसे का जाहिर करते बच्चों, जाविये वक़ू को जो है आय से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना भी है शुआए वक़ू, यानी कि जहाँ से वो निकल रही, शुआए वक़ू कहते हैं जहाँ से वो निकल रही, और इस शुआए वक़ू की वजह से बनने वाला जाविया ये जो है जाविये वक़ू कहलाता है, जिसको आय से जाहिर किया जाता। और उसके बाद जो है, उसके बाद अगर देखें तो नुक्ता O की दूसरी जानिब उमूद के साथ बनने वाला जाविया BON1। अब यहाँ पर देखिए आप कि नुक्ता O के जो है दूसरी जानिब अगर उमूद की जानिब देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, BON1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जाविया तैयार हो रहा है, ये B, ये ऊपर का O, ये N1, BON1 के जरिए क्या हो रहा है, एक जो है जाविया तैयार हो रहा है। ठीक है, इसे मुनहरफा जाविया कहते हैं। ये क्या है, मुनहरफा जाविया कहते हैं, जिसको आर से जाहिर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं शुआए मुनहरफा, मुनहरिफ कहते हैं कि जो है इसमें झुकाव पैदा होता है। देखिए अब यहाँ से ये
ए जो है शुआए वक़ू आ रही है, जब मुस्ततिल शीशे के मुस्ततिल से गुजर रही तो इसका झुकाव जो है उमूद की जानिब यानी नीचे ये झुक रही है, तो ये शुआए मुनहरफा जो है तैयार करती है और शुआए मुनहरफा को जो है आर से जाहिर किया जाता है। तो उसके बाद देखिए नुक्ता बी पर उमूद के साथ बाहर की जानिब बना हुआ जाविया सी बी एन टू मुखरजा जाविया ई है। अब यहाँ पर आप देखिए सी बी एन टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर की जानिब जब शुआ जो है शीशे में से हवा में दाखिल हो रही है तो यहाँ पर हटाव पैदा हो रहा है, ये बाहर की तरफ हट रही है, इसलिए यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये शुआए मुखरजा जो है यहाँ पर ये कहलाता है। तो आप इसको देखिए जो है ई से जाहिर किया जाता है। तो जाविया आए तो हमने 30 डिग्री पैमाइश का बनाया था, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो शुआए वक़ू है या जाविया वक़ू है आए, तो ये जो है 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री का हमने बनाया था, पैमाइश की थी। तो इसके मुकाबिल के जाविया आर की पैमाइश हमको चेक करनी है कि ये आर जो है जो शुआए मुनहरफा या जो है हम जाविया मुनहरफा जो है कितना बना, और इसी तरह नीचे की जानिब जाविया मुखरजा की पैमाइश भी नापनी है। जाविया वक़ू की बिलतरतीब 45 डिग्री और जो है 60 डिग्री की पैमाइश लेकर तजुर्बे को दोहराइए और पैमाइश का इंदराज जदोल में कीजिए, और हर एक जाविये के लिए साइन आई बटे साइन आर की निस्बत मालूम हमें करना है। तो इस तरीके से ये जो है तरीक़े अमल दिया गया है और शक्ल के मुताबिक आलात को तरतीब देकर ये एक्सपेरिमेंट हमको करना है। तो मैंने आपको जो है ये डायग्राम समझाया किस तरीके से आपको करना है। तो आप देखिए ये वाला जो है उमूद है जिसको M1 और N1 यहाँ पर आप उमूद लिखिए, और ये वाली शुआ है शुआए वक़ू, तो यहाँ पर ये जो है शुआए वक़ू जो है कहला रही है। शुआए वक़ू जब मुस्ततिल, यहाँ पर ये शीशे की मुस्ततिल रखी हुई है, शीशे की मुस्ततिल से जब गुज़र रही है तो शुआए मुनहरफा जो है तैयार हो रही है, यानी कि इसमें झुकाव पैदा हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये M2 और N2 जो है एक उमूद है, तो जब शुआए मुनहरफा यानी शीशे में से जब शुआ गुज़र रही है और शीशे से होते हुए जब ये हवा में दाखिल होती है बाहर निकलती है तो ये तरफ़ी हटाव है, यानी इसमें यहाँ पर जो है शुआए मुखरजा ये यानी ये बाहर की तरफ जो है निकलती है, बाहर की तरफ झुका, यानी कि जो उमूद था उसके परे जो है ये हटती है। तो यहाँ पर ये शुआए मुखरजा हम लिखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है तरफ़ी हटाव, यानी ऐसी सीधी आनी चाहिए थी लेकिन ये झुक कर आ रही है, यानी ये इसमें हटाव पैदा हुआ, फिर बाद में यहाँ से ये होती हुई, तो ये कितना हुआ, ये तरफ़ी हटाव कहलाता। और यहाँ पर आपको लिखना है जो है आई ये जाविया वक़ू है, आर जो जाविया मुनहरफा है, और ई ये जाविया मुखरजा कहलाता है। इस तरीके से शक्ल में जो है आपको वजाहत करनी है। साथ ही आपको मुशाहिदा करना है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के जाविया वक़ू के लिए शुआ का रास्ता AOBC है। तो अगर आपको जो है अगर हमने 30 डिग्री में लिए थे, 45 डिग्री में लेना है, फिर 60 डिग्री में लेना है, चांदे का मदद आप ले सकते हैं। चांदे से जो है आप ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग इससे जो है आप करके देखेंगे। देखने के बाद जो है देखो बच्चों थोड़ा सा जो है फ़र्क आ सकता है हमारे तजुर्बे में और आपके तजुर्बे में। तो तजुर्बा आप कीजिए, करने के बाद जो है आपको जो पैमाइशें हासिल होती है वो आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ये वीडियो के अंदर बताए जा रहे हैं वही आपको रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, आपको समझाने के लिए, गाइडेंस करने के लिए है। तो सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी टू कॉपी कैट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर जो है सीखिए और उसके बाद लिखिए, और अपने टीचर से ज़रूर जो है चेक कराइए, और कुछ गलती होती है तो इसे दुरुस्त कर लीजिए। तो यहाँ पर मुशाहिदात की जदोल आपको कंप्लीट करनी है। जाविया वक़ू आई मसा जो है ये 30 डिग्री पे जाविया मुनहरफा आर तैयार होता है 19 डिग्री, और जाविया मुखरजा तैयार हो रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर, तो साइन हमने यहाँ पर 30 लिखा, और साइन ई जो है ये साइन आर, साइन आई जो है ये 30 है, और साइन आर जो है ये 19 है। तो यहाँ पर मसावी जो है यहाँ पर 0.5 बटे 0.33 इज इक्वल टू 1.52। उसी तरीके से दूसरी पैमाइश हम लेंगे जाविया वक़ू
तो ये 45 डिग्री है, ज़ाविया मुनहरफा आर 28 डिग्री और ज़ाविया मुखरजा ई जो है ये 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको साइन 45 बटे साइन 28 इस तरीके से रखना है, मसावी है 1 बटा जज़र में 2 बटे 0.459 इज इक्वल टू 0.707 बटे 0.469 मसावी है 1.507। उसी तरीके से तीसरा आप मुशाहिदा देखेंगे तो 60 डिग्री पर जो है ज़ाविया मुनहरफा 34 है, ज़ाविया मुखरजा 60 है और आपको यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर की अगर कीमत रखते हैं तो साइन आई जो है वो 60 और साइन आर जो है ये 34 मसावी है, जज़र में 3 बटा 2 बटे 0.559 मसावी है। इस तरीके से हल करेंगे और उसके बाद जो कीमतें हासिल हो रही हैं 0.866 बटे 0.559 इज इक्वल टू 1.54 यानी 1.54 जो है आपको कीमतें हासिल हो रही हैं। इस तरीके से जो है आपको ये मुशाहिदे की जद्दोल मुकम्मल करना है एक्सपेरिमेंट करके। आइए नतीजे देखते हैं कि शुआए वक़ू ए और शुआए मुखरजा बी सी एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं। शुआए मुखरजा शुआए वक़ू का तरफ़ी हटाव सी डी है। ये तरफ़ी हटाव सी डी शीशे की मुस्ततिली सिल की मोटाई, शीशे का इन्हिराफ नुमा और ज़ाविया वक़ू पर मुनहसर होता है। ज़ाविया वक़ू आई और ज़ाविया मुनहरफा आर से बड़ा हो तो इसका मतलब ये होता है कि शुआए वक़ू हवा से शीशे में दाखिल हो रही है। ऐसी सूरत में शुआए मुनहरफा उमूद की जानिब झुकती है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। ज़ाविया वक़ू आई और ज़ाविया मुखरजा ई बराबर होते हैं। शुआए वक़ू ए ओ और शुआए मुखरजा बी ओ नुक्ते वक़ू ओ पर उमूद M1 N1 के मुखालिफ जानिब होती है और शुआए वक़ू, शुआए मुनहरफा और उमूद ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं। पांचवा, दिए हुए वास्तों की जोड़ियों के लिए हवा और शीशा साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। इंसेल के क़ानून, ये मुस्तकिल n वास्ते के लिहाज से दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा कहलाता है। ज़रूर एहतियात ये करनी है, ड्राइंग बोर्ड पर पिनों को इस तरह नस्ब करें कि वो उमूदन एक दूसरे से काफ़ी दूर रहें। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर तमाम वीडियो समझ में आ गया है तो जो है एक्सपेरिमेंट को कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तजुर्बा करने के बाद जो भी आपको जो है मुशाहिदात हासिल होते हैं उसे जो है लिख लीजिए और लिखने के बाद जो है उसे अपने टीचर्स से चेक कराइए और चेक कराने के बाद जो है अपने जनरल बुक के अंदर, अपने प्रैक्टिकल बुक में इसे कंप्लीट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप लाइक करते रहेंगे तो हम और से ज़्यादा और जो है वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत जल्द नया वीडियो आपके लिए खिदमत में पेश किया जाएगा। लेकिन आपको जो है लाइक करना है, कमेंट करना है। आप कमेंट करिए जो भी आपको चीज़ें, आपको वीडियोस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हासिल इल्म। जज़ाकल्लाह खैर।